दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल की आशास ऑल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम ये थालपोश डिज़ाइन लेकर के आए हैं। यही हम बनाएंगे। इसे हमने 2 कलर में बनाया है, 4 प्लाई के ऊन से और 9 नंबर की क्रोशिया से। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। पहले हमने डबल क्रोशिया यहाँ 2 दे करके उसके बाद बढ़ाते हुए हम ऊपर तक ऐसे आए हैं और उसके बाद से ये वाले डिजाइन हम डाले हैं। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में हमने ऐसे डिजाइन दिया है किनारी तौर पर। ये तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाना है। थालपोश बनाने के लिए हमने 2 कलर का ऊन लिया है, पिंक और वाइट। ये 4 प्लाई का ऊन है और ये 9 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांठे लेंगे और गांठे लेकर के इसमें 7 चेन लेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब इसे राउंड कर देंगे ऐसे। 1 2 राउंड करने के बाद हम इसमें 2 चेन ले रहे हैं और फिर इसमें अब डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो इसमें हमें पूरा टोटल 24 डबल क्रोशिया रहना चाहिए ऐसे। देखिए, इसमें हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है और इस तरह धागे को कट कर दिया है। अब इसमें हम वाइट लगाएंगे। तो वाइट हम पहले ऐसे क्रोशिया को डाल के और वाइट ऐसे निकालेंगे ऐसे। इसको हम कस के बांध देंगे। फिर 1 2 चैन लेकर हमें इसी में एक और डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ करके हमें ऐसे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 चैन लेंगे। फिर 1 2 3 फिर छोड़ करके और ऐसे ही हमारा ये राउंड पूरा होगा। ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब इसे हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ बांध लेंगे ऐसे। अब फिर इसके ऊपर हम 1 2 चैन लेकर इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। और फिर यहाँ जो किनारे हम फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे ऐसे। ऐसे हमारा हुआ। फिर 1 2 3 चैन लेकर हमें इस राउंड में 4 बनाना है। नीचे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमें 4 बनानी है ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया ऐसे ही। ये राउंड भी हमारा पूरा होगा। देखिए, ये हमारा राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ हम चौथे राउंड में आ गए हैं। यहाँ से अब हमें जो भी बनाना है वही हमें ऊपर तक ले जाना है। 1 2 और ये 3, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये ऊपर हमारा 5 हो गया। पहले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे में 4 डबल क्रोशिया बनाया और तीसरे में ये 5 डबल क्रोशिया हमारा हो गया और 3 चैन लेना है हमें। अब यहाँ हमें
ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाना है। 5 के बाद हमारा 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा। ऐसे ही ये हमारा ऊपर बढ़ते जाएगा। देखिए, फिर 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ इसमें हमें नहीं डालना है, इधर से इसमें डालना है, एक को छोड़ करके। चलिए ये भी राउंड पूरा करके देखिए, इसके ऊपर हमारा फिर अब ऐसे ही बनेगा। तो हम 2 बढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर से एक घट रहा है, तो हमारा ये 5 डबल क्रोशिया हुआ, उसके ऊपर हमारा 6 डबल क्रोशिया जाएगा, 7 नहीं जाएगा। यहाँ ऐसे देखिए, इधर एक माइनस हुआ और इधर 2 बढ़ा, 1 2 3 3 चैन, और ऐसे ही हमारा ये बनेगा। इस तरह से ये हमारा इतना बड़ा हो गया है। ऐसे हमारा बढ़ते हुए में गया है, और यहाँ हमारा सिकुड़न थोड़ा समझ में आ रहा था, इसीलिए हमने चैन को बढ़ाया है। तो आपका भी अगर सिकुड़न लगे तो आप चैन बढ़ा लीजिएगा। यहाँ हमने 1 2 3 4 राउंड हमने यहाँ 3 की चेन ली है, फिर 3 राउंड हमने 4 चेन लिया है, और फिर 3 राउंड यहाँ 5 की चेन ली है। ऐसे ही आप इतना जितना बड़ा बनाना चाहती हैं वैसे ही थोड़ा चेन बढ़ाते हुए में चले जाइएगा। अब यहाँ हम कलर चेंज करेंगे, तो हम यहाँ ज्वाइंट कर लिए हैं और धागे को कट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हम गांठे लेकर के बांध लेंगे, फिर 2 चेन लेकर इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, ये हमारा चेन लेकर के 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हम धागे को ऐसे खींचेंगे और ऐसे इसको बांध के फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया को छोड़ करके हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया से बांध देना है ऐसे, और फिर उसके बाद फिर धागे को खींचेंगे और ऐसे ऐसे, और फिर हम 1 2 3 छोड़ करके फिर हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया एक ही में बनाएंगे। ऐसे हमारा ये बनेगा, और फिर उसके बाद धागे को हम फिर वैसे ही खींचेंगे और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांध के, और फिर 3 छोड़ करके हमें यहाँ देखिए ऐसे 3 छोड़कर हमने बनाया। देखिए यहाँ हमने धागे खींच के बांध लिया है। अब इसके बाद हम इस चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। चेन में भी हमें बनाते जाना है ऐसे। अब सेम यही फिर दोहराना है हमें, पूरा लाइन हमारा ऐसे ही बनेगा ऐसे। और फिर यहाँ एक में ही सिंगल क्रोशिया से इसको बांध देंगे ऐसे, और फिर ऐसे धागे को खींच के ऐसे ही हमें पूरा लाइन ये कंप्लीट करना है। फिर 1 2 3 को छोड़ना है, और इसी में डबल क्रोशिया हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ऐसे ही हमारा ये राउंड बनेगा। देखिए ये हमने राउंड पूरा कर लिया ऐसे। अब यहाँ हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और इसी में हमें सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। यहाँ हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं।
3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ऐसे धागे को खींचेंगे ऐसे, और फिर एक बार और खींचेंगे और इस तरह खींचने के बाद फिर हमें अब यहाँ पर आना है, यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इसी के ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे, और उसके बाद फिर धागे को खींच करके हमें 2 बार खींच के बांधना है ऐसे। एक बार हो गया, उसके बाद फिर दूसरा और फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ हम इसी तरह से ये राउंड हमारा पूरा होगा। देखिए इस तरह से हमारा ये बनेगा। देखिए इस डिजाइन का दूसरा राउंड भी हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से इसे ऐसे बांधेंगे ऐसे, ऐसे बांधने के बाद फिर हम धागे को ऐसे खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ खींच करके बनाया है, इसमें अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ऐसे ऐसे हमारा 3 डबल क्रोशिया इसमें बनेगा। अब उसके बाद से फिर धागे को खींचेंगे और बांध लिए। बांधने के बाद हमारा जहाँ हमने 3 सिंगल क्रोशिया लिया है, वहाँ पर हमें 1 सिंगल क्रोशिया से बांध देना है ऐसे। उसके बाद फिर धागे को खींचेंगे और ऐसे बांध लेंगे। और बांधने के बाद जो यहाँ हमने डबल ये धागा बनाया है, यहीं पर अब हमें बांधना है। हमें यहाँ डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं इसी में। ऐसे फिर धागे को खींचेंगे और ऐसे ही हम ये राउंड भी पूरा करेंगे। हमारा ऐसे बनेगा ये देखिए हमने ये यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया ये राउंड पूरा कर लिया है। अब यहाँ हम फिर ऐसे धागे को खींच के यहाँ 2 बार खींचेंगे ऐसे, और जैसे हम बनाते हैं, यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है तो यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ हमें अब 3 सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे, और फिर धागे को हमें ऐसे ही खींचना है ऐसे खींच के, और फिर उसके बाद से इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये राउंड हमारा पूरा होगा। देखिए ऐसे ही हमारा ये डिजाइन तैयार होगा। जैसे हमने यहाँ इसमें बनाया है 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, वैसे ही यहाँ भी हमने यहाँ अब ये डिजाइन चालू किया है। 3 डबल क्रोशिया पहले बनाया था, उसके बाद फिर 3 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, और यहाँ डबल चैन हम ले रहे हैं, और इसके ऊपर फिर यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ डिजाइन फिर 3 डबल क्रोशिया वाला चालू हो जाएगा। तो यहाँ का ये ख़त्म होगा तो यहाँ चालू होगा। ऐसे ही हमें पूरा ये थालपोश बनाना है। ये भी राउंड पूरा कर लिए हैं। ऐसे ही ये हमें ऊपर तक बनाना है। ये हमारा फिर एक बार धागे को खींच के इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और फिर एक बार खींच करके इसमें 1 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये भी फिर डिजाइन पूरा होगा और फिर यहाँ से हमारा दूसरा ये बर्फी आकार का डिजाइन निकलेगा। इसी तरह से हमें पूरा बनाना है। तो चलिए अब बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा थालपोस रेडी हो गया है। अब यहाँ हम लास्ट यहाँ ख़त्म करेंगे। तो यहाँ किनारी हमें कैसे बनाना है वो हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने ऐसे बीच में यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया से बनाया है। अब यहाँ पर हम बीन करके ख़त्म करेंगे। तो यहाँ हम ऐसे हमने फंदा ले लिया। अब ऐसे अब जहाँ पर हम यहाँ क्रोशिया बनाते हैं डबल क्रोशिया, यहीं हम बीच में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद इस क्रोशिया में ऐसे डाल के अंदर से और इसी पर बांध लेना है ऐसे। फिर एक क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर 5 चेन। ये हमारा 5 चेन हुआ। उसके बाद से इसे इस धागे को हम पीछे कर देंगे ऐसे। इसे बांधने के बाद फिर एक और फिर 1 2 3 4 5 और फिर इसी में। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम धागे को खींचेंगे, चैन बड़ा करेंगे ये, और इसमें हमें जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया से बीच में देखिए इस तरह से। फिर वैसे ही ये पूरा राउंड हमारा ऐसे ही बनेगा और हमारा थालपोस बनकर तैयार हो जाएगा। एक 2 3 4 5। जहाँ हम 3 क्रोशिया बीनते थे, 3 डबल क्रोशिया, वहीं पर हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनाना है। उसके ऊपर एक एक, हर क्रोशिया के ऊपर हमें 5 चेन ले करके और ऐसे एक 2 3 4 5। देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन तैयार हो जाएगा और यहीं पर हमारा पूरा किनारी बन के यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको थालपोस डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।